आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लिटरेचर। जी हाँ, लिटरेचर। लिटरेचर में क्या, एनसीईआरटी बेस की 10th क्लास की एक बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर। चलिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं फर्स्ट चैप्टर। आइए, ये है वो फर्स्ट लेसन, अब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये पूरी स्टोरी जो है ये एक डॉग यानी कुत्ता जिसका नाम है ट्रिकी, उसकी मिस्ट्रेस यानी उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे और उसका डॉक्टर, ये पूरी स्टोरी इनके ऊपर बेस्ड है। आइए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पे आई वॉज रियली, आई यहाँ पे कौन है? नैरेटर। नैरेटर कौन है यहाँ पे? वो डॉक्टर, जानवरों का जो डॉक्टर है जिसने ट्रिकी को ट्रीट किया था, जिसने ट्रिकी को सही किया था, यहाँ पे वो पूरी स्टोरी नरेट कर रहा है। ठीक है। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. वो क्या बोल रहा है नैरेटर कि मैंने अपनी कार को तुरंत गियर अप किया जैसे ही मुझे वो ट्रिकी, वो डॉग अपनी मिस्ट्रेस के साथ दिखा, तो मैं तुरंत उसके पास गया और जैसे ही मैंने उस डॉग को देखा तो मैं हैरान रह गया, मैं दंग रह गया। यहाँ पे देखिए शॉक मतलब दंग रह गया। He had become hugely fat. वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, like a bloated sausage, मतलब एक फूला हुआ कबाब होता है उस तरीके का सॉसेज, फूला हुआ, हर जगह से उसके फैट लटक रहा था। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब उसके शरीर का वजन इतना ज्यादा था कि उसके चारों पैर चारों दिशा में, चारों डायरेक्शन में फैल रहे थे। अपने ही शरीर का बोझ वो अपने पैरों पे नहीं उठा पा रहा था। His eyes bloodshot and Ryumi stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. वो क्या कह रहा है, इतना वजनदार और थुलथुला हो गया था कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल और एक जगह टिकी हुई, आंखों के ऊपर मांस लटका हुआ और वो ना इधर आंख घुमा पाता था ना इधर, बस सिर्फ एक तरफ। स्टेयर्ड मतलब घूरना, स्ट्रेट मतलब सिर्फ सीधे घूरता रहता था, बस ना इधर घुमा पाता ना इधर। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जीभ जो है वो अपने मुंह से, उनकी उसके जबाड़े से बाहर निकल के लटकती हुई उसकी जीभ, जो कि वो अंदर भी नहीं कर पा रहा था। मिसेस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, ही वाज सो लिस्टलेस, मतलब उसकी जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पम्फ्रे, वो इतनी ज्यादा जल्दी में थी कि मैं जल्द से जल्द बताऊं उसको, मेरे पास इतने सारे रीजन है, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया। वो लिस्टलेस थी, मतलब उसके पास इतने सारे रीजन थे कि वो, उसके पास शब्द नहीं थे कि वो कहां से स्टार्ट करे या कहां खत्म करे। मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। वो क्या कह रही है उसको कि मिस्टर हैरियट, ये देखो मेरे डॉग को क्या हो गया, इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, वो बिल्कुल भी फुर्तीला नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between milk to build him up and some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. उसने क्या बोला कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, यानी मिसेस पम्फ्री बोल रही है मिस्टर हैरियट को कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे कुत्ते को बदहजमी हो गई है, या उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा, उसको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा। तो उसको क्या करेंगे कि मैं उसको क्या देती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि उसको थोड़ा ज्यादा खाना देना चाहिए। मतलब 3 टाइम का खाना, उसने ये कहा 3 टाइम के खाने के बीच में भी जो टाइम बचता है उसमें भी वो उसको खाने पे खाना दिए जा रही थी। अब वो क्या खाना दे रही थी देखिए, सम मॉल्ट मतलब बियर, जो का रस जिसे कहते हैं, वो बियर देती थी उसको। कॉड लिवर ऑयल, मछली के अंदर से निकला हुआ जो तेल होता है वो देती थी। एक पूरा बड़ा बाउल भर के हॉर्लिक्स का देती थी। एट नाइट, जब सोने का टाइम होता था, मतलब इतना हैवी खाना, बस ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही देती थी, मतलब नथिंग मच रियली, मतलब बस ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही देती थी मैं उसको। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। ये लाइन कौन बोल रहा है? ये डॉक्टर बोल रहा है कि जब मैंने आपको कहा था कि इसको मीठा नहीं देना, क्या आपने मेरी बात मानी? क्या आपने इसको मीठा दिया या कम किया? ओह आई डिड इट फॉर अ बिट। तो मिसेस पम्फ्रे क्या कह रही है कि हाँ हाँ मैंने किया था, थोड़ा कम किया था मैंने, बट लेकिन
ही सीम्ड टू बी सो वीक, मतलब मैंने जब मीठा कम किया तो वो मैं देख रही थी कि वो बिल्कुल वैसे कमजोर सा होता जा रहा है बिना मीठा दिए बिना, उसको मीठा नहीं देती थी ना इसलिए। आई हैड टू रिलेंट, मतलब मुझे पछताना पड़ा कि अरे मैंने किसको मीठा क्यों नहीं दिया, मुझे देना चाहिए था। ही लव्स ही डज लव क्रीम केक्स, मतलब वो क्या कह रही है मिसेस पंफ्रे कि ट्रिकी को केक जो कि पूरे क्रीम से भरा हुआ होता था वो उसको बहुत पसंद था, और चॉकलेट्स एंड चॉकलेट उसको बहुत पसंद थी। एंड आई कांट बियर टू रिफ्यूज, और मुझसे उसको मना नहीं किया जाता, मतलब जो मांगता है जो इसकी इच्छा होती है मैं उसको खिला देती हूँ, मैं उसको मना नहीं करती। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. I looked down again. यहाँ पे again कौन बोल रहा है? Again यहाँ पे बोल रहा है वो डॉक्टर। वो कह रहा है कि मैंने नीचे देखा उस छोटे से कुत्ते की तरफ, और उसको देख के ये महसूस हो रहा था कि ये तो बड़ी भारी मुसीबत है। It was a big trouble. कि ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी, वो था लालच। He had never been known to refuse food. उसको ये जाना जाता था कि उसको आप 24 घंटे में कभी भी खाना दो, वो खाने के लिए कभी मना नहीं करता था। रिफ्यूज मतलब मना ना करना, कभी भी वो ना नहीं करता था उस चीज के लिए। उसको ये था कभी भी खाना दे दो वो खा लेता, खाना दो वो खा लेता। He would tackle a meal at any hour of the day or night. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको चाहे आप दिन में कितनी बार खाना दो, चाहे आप रात को कितनी बार खाना दो, उसने कभी भी खाने को मना नहीं किया। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और ये बात सुन के, ये बात देख के मुझे समझ में आ गया, मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये तो वो चीजें जो मुझे पता है, जो मुझे बताई गई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो मिसेस पंफ्रे ने मुझे नहीं बताई, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ रहा है कि उसने क्या क्या खाया होगा, नुकसान उसको क्या किया होगा, और आज जो उसकी हालत है उसका जिम्मेदार भी कौन होगा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ये डॉक्टर क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, थोड़ी बहुत या ज्यादा कैसी भी कुछ भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि नहीं। Well, he has little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. क्या बोल रही है मिसेस पंफ्रे कि हाँ वैसे थोड़ा बहुत तो वो मेरे साथ वॉक पे जाता है, चक्कर वक्कर काटता है, लेकिन हमारा जो माली है, गार्डनर क्या होता है माली, उसका नाम क्या है हॉटकिन, तो उसको क्या है, उसको कुछ बीमारी हो गई है। क्या बीमारी हो गई है, लुम्बैगो। तो इसीलिए वो उसके साथ वो जो प्लास्टिक की रिंग फेंक के खेलते हैं वो उसके साथ वो नहीं खेल पाता। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, मतलब डॉक्टर कह रहा है कि अब मैं थोड़ा सा सख्त होने वाला हूं, जो मैं आपको हिदायत देने वाला हूं वो बहुत सख्त है। नाउ आई रियली मीन दिस, और अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं वो आपको सुनना ही पड़ेगा। If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. वो क्या कह रहा है, अगर आपने ये जो खाने का शेड्यूल है इसका, अगर आपने इसमें कटौती नहीं की, अगर आपने इसको हद से ज्यादा खाना दिया, तो ये मैं आपको श्योर कह रहा हूं कि आपका जो ये डॉग है वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बीमार होने वाला है। अगर आपने उसको खाने में हिसाब का खाना खिलाया और उसको एक्सरसाइज करवाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो फिर आपका डॉग जो है वो बहुत जल्दी बीमार होने वाला है। इल मतलब बीमार। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। वो क्या कह रहा है कि अब आपको अपना दिल जो है उसको सख्त करना पड़ेगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे लाना। स्ट्रिक्ट डाइट मतलब क्या होता है कि अगर आप तुम्हें ये चीज इतनी बजे खानी है तो वो खानी है, इतनी खानी है तो इतनी खानी है, मात्रा में, हद से ज्यादा नहीं, ओवर मील नहीं करनी है आपको। आगे समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड, मतलब उन्होंने अपने हाथ को कुछ इस तरह मरोड़ना शुरू कर दिया कि अब वो क्या कहे, क्या बहाना बनाए। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, उसने अपने हाथों को मरोड़ते हुए क्या कहा कि हाँ ओके ठीक है मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं पक्का सोचती हूँ कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन बट, उसकी हर बात में बट तो जरूर रहता था ना, बट इट इज सो डिफिकल्ट
so very difficult, मतलब वो कह रही है कि ये कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल है. she set off she set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो क्या कह रहा है देखिए, जब डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्रे को ये बात बताई तो उन्होंने वहां रोड पे गर्दन को नीचे करके वो ऐसे बैठ गई कि जैसे कि आज से ही वो जो नियम डॉक्टर ने बताए हैं वो आज से ही लागू कर देगी. न्यू रिजाइम मतलब जो उन्होंने नया डाइट या जो उन्होंने उसको इंफॉर्मेशन दी है कि आपको ये चीज करनी है तो वो उसी दिन से करना चालू कर देगी. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. वो देखो क्या कह रहा है, I watched their progress with growing concern. मतलब मुझे लग रहा था कि अगर वो ये मानते हैं तो शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग मतलब वो इधर उधर घूम रहा था एक ऐसा मोटा सा कोट लटका के और एकदम ऐसे, और उसके पास पूरी की पूरी वार्डरोब है, अलमारी भरी पड़ी थी उसकी ऐसे कोट जैकेट, मतलब इवन रेन कोट भी थे जो बारिश के टाइम पे यूज होते हैं वो भी उसके लिए अवेलेबल था. तो आप सोच सकते हैं कि मिसेस पम्फ्रे उसको अपने बच्चे की तरह पाल रही थी. He struggled on drooping in his harness. I thought it wouldn't be long more I heard from Mrs. Pumphrey. वो क्या कह रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है उसकी जो दिक्कतें हैं ठीक है, लेकिन अब मैंने जो डाइट बताई है अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो ये जो मुश्किल की घड़ी है ये कुछ दिन की है, उसके बाद में वो फिर से बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो एक फुर्तीला कुत्ता बन जाएगा. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. मतलब डॉक्टर को ये तो पता चल रहा था कि जो मैंने उसको हिदायत दी है वो मिसेस पम्फ्रे मानने वाली तो नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कुछ दिनों में उसका फोन जरूर आने वाला है, और यही हुआ, कुछ ही दिनों में उसका फोन आ गया. किसका आ गया? मिसेस पम्फ्रे का. मिसेस पम्फ्रे वर डिस्ट्रॉट. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. वो हड़बड़ाहट में घबराते हुए बोली कि भाई ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, मतलब उसकी जो फेवरेट खाना है वो उसके लिए भी मना कर रहा है. रिफ्यूज मतलब मना करना. एंड बिसाइड, और उसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसके अलावा वो बार बार जो है वो उल्टियां कर रहा है. He spent all his time lying on a rug panting, didn't want to walk, go for a walk. मतलब वो क्या कह रहा है, वो धरती पे जो जमीन में जो कालीन बिछा हुआ है वो वहां बस उसके ऊपर ही एक कोने में पड़ा रहता था, ना तो वो कहीं चलता था, थोड़ा बहुत कोई वॉक पे जाना या खेलना सब कुछ उसने बंद कर दिया था. वो पूरे दिन सिर्फ पड़ा ही रहता था. He didn't do anything, वो कुछ नहीं करता था. I had made my plan in advance. उसको पता था डॉक्टर को, उसके दिमाग में ये चल ही रहा था कि आज नहीं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं, 1 सप्ताह बाद ये फोन तो आना ही है. और उसको मेंटली वो प्रिपेयर था कि अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. उसको सिर्फ एक ही बात उसके दिमाग में थी, उसने एक ही बात सोच रखी थी कि अगर उसको ठीक करना है तो ट्रिकी को किसी भी हाल में उस घर से कुछ टाइम के लिए बाहर लेके आना है, तभी वो ठीक हो सकेगा. आई सजेस्टेड, मतलब मैंने मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट किया कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. वो क्या करे, लगभग 2 हफ्तों के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा. ठीक है, ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, उसको भर्ती करना पड़ेगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून, मतलब वो तो ये बात सुन के बेहोश ही हो गई कि उसका प्यारा डॉग जिसको उसने अपने बच्चे की तरह पाला है उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाइज इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. वो क्या कह रहा है, मिसेस पम्फ्री क्या कह रही है कि वो हॉस्पिटल में जाता है लेकिन अगर उसको मैं नहीं दिखूंगी तो वो ना तो कुछ खाएगा और वो तो मेरे बिना मर ही जाएगा वहां पे. बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि नहीं, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. लेकिन मिसेस पम्फ्री ने क्या सोचा कि ये वो टाइम नहीं है कि मैं प्यार दिखाऊं, मैं फर्म हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे सोचना है कि नहीं ट्रिकी बीमार है और मुझे उसको भेजना ही पड़ेगा, यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कि वो बच सकता है. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सबसे बेस्ट है, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए. विदाउट डिले मतलब बिना समय बर्बाद किए उसको तुरंत ले जाओ हॉस्पिटल, भर्ती करो और वहां पे उसका इलाज करो.
And followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मतलब सारी बातें मिसेस पम्फ्रे से हो गई, तो उसने जो डॉक्टर है उसने क्या सोचा कि उसने क्या किया, छोटे से उस डॉग को ब्लैंकेट में लपेट के और वो अपनी कार में चला गया, बैठ गया स्टार्ट करने के लिए कि भाई अब मैं इस डॉग को लेके जा रहा हूँ. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, his favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. यानी वो क्या कह रहे हैं, जब मैंने ट्रिकी को उस गाड़ी में बिठाया तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा कि जो पूरा स्टाफ था मिसेस पम्फ्री का, वो भागा दौड़ी में लग रहा है. कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है, कोई उसका रात का जो बिस्तर है वो लेके आ रहा है, कोई उसका दिन का बिस्तर है वो लेके आ रहा है, कोई उसके फेवरेट कुशन मतलब तकिए हैं आराम करने के लिए वो लेके आ रहा है, कोई खिलौने, तो कहीं रबर रिंग्स है, तो कहीं खाने का बाउल, रात के खाने का बाउल, नाश्ते का बाउल या उसका सुपर बाउल जो उसमें एक्स्ट्रा मील मिलती थी. ये सारी चीजें वो जो मेड है वो अंदर बाहर कर रहे थे कि एक भी चीज छूटनी ना चाहिए, सारी चीज उसके साथ जानी चाहिए. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. जब उस डॉक्टर ने देखा कि ये सामान तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और भाई मेरी कार में अब जगह नहीं है, तो डॉक्टर ने क्या किया, तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया. I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked into the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. वो क्या कह रहे थे कि जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की, as I moved off, थोड़ा सा आगे चला, मिसिस पंफ्रे ने अपनी बाहों के अंदर वो कोट और जैकेट्स जो थे उसके ट्रिकी के वो भर रखे थे और उन्होंने उसको खिड़की के अंदर से ही फेंक दिया कि भाई उसको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. और जब वो जैसे ही उसके घर से वो टर्न लेने लगा तो उसने शीशे में से, मिरर में से क्या देखा कि मिसिस पंफ्रे के साथ साथ जो स्टाफ थे वो सब रो रहे थे उसकी याद में कि वो जा रहा है. टीयर्स मतलब क्या होता है, रोना, आंसू. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by his side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. वो क्या कह रहे, देखो, out of the road I glanced down at the pathetic little animal. मतलब वो क्या कह रहा है, जब गाड़ी चल रही थी तो मैंने उसको देखा, वो बेचारा सहमा सा कुत्ता चुपचाप बैठा है, पड़ा है वहां पे, तो मैंने उसके सर पे देखिए, आई पैटेड मतलब सर पे हाथ से थपथपाना. और ट्रिकी ने खूब कोशिश करी कि जैसे ही वो प्यार करते हैं, देखिए ये आप सबको पता है कि डॉग्स को अगर थोड़ा प्यार मिलता है तो उनकी टेल जो है, पूंछ जो है वो हिलने लग जाती है. और ट्रिकी ने खूब कोशिश करी लेकिन वो इतना बीमार था, समझ लो इतना आलसी या इतना एनर्जेटिक नहीं था वो कि वो उसकी पूंछ जो है वो भी हिला सके. तो डॉक्टर ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा इलाज पता है और वो 100% वो इलाज मैं करके रहूंगा. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी. सर्जरी मतलब वो जो जहां पे उसका जो हॉस्पिटल था वहां पे वो गया तो वहां पे बहुत सारे डॉग्स थे. ऐसा तो नहीं है ना कि डॉग के या जानवरों के अस्पताल में सिर्फ ट्रिकी गया, नहीं, वहां बहुत सारे डॉग्स थे जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज. मतलब ट्रिकी ने क्या करा, ट्रिकी ने उनको अपनी आंखों से, सुस्तीली फुर्तीली आंखों से देखा, कोई रिएक्शन नहीं, कोई मतलब कोई बदमाशी नहीं, शरारतें नहीं, बस चुपचाप अपने डल आइज से उनको देखा. व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस, मतलब वह बैठ गया, कोई मोशन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो वहीं बस कारपेट पे जाके पड़ गया. द अदर डॉग्स, बाकी जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया, आफ्टर स्निफिंग मतलब सूंघना, उन्होंने उसको सूंघा. डॉग्स ट्राई करते हैं ना, इसके इर्द गिर्द थोड़े से चक्कर काटे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. उन्होंने क्या देखा कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्होंने इसको इग्नोर किया और वहां से चला गया. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dog slept for 2 days. I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. वो क्या कह रहे, देखिए, मैं एक गरम सा बिस्तर जहां पे बाकी डॉग सो रहे थे वहां पे मैं उसका एक बिस्तर लगा के आया, वहां पे उसको सुला दिया. फॉर 2 days, मैं 2 दिन तक लगातार उस पे आंखें जमाए रखा था कि भाई वो क्या कर रहा है. गिविंग हिम नो फूड, 2 दिन तक उसने उसको कोई खाना नहीं दिया. 2 दिन में उसने बहुत सारा, प्लेंटी मतलब बहुत सारा, सिर्फ पानी पिलाया उसको, उसको फूड नहीं दिया उसने.
एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, यानी दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, यानी 2 दिन बाद जब उसके पेट में कोई खाना नहीं गया था, दूसरे दिन रात तक मतलब उसके अंदर थोड़ी सी चहल पहल हुई, मतलब उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। इन हिज सराउंडिंग्स, मतलब अपने इर्द गिर्द, जो सराउंडिंग्स क्या होता है, अपने आसपास की इर्द गिर्द। एंड ऑन अ थर्ड, मतलब तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, यानी उसने जैसे ही तीसरे दिन डॉग्स, बाकी जो डॉग्स थे उनकी आवाज सुनी, तो तुरंत उसको ऐसे थोड़ी चंचलाहट दिखी, हरकतें दिखी कि हाँ डॉग्स भौंक रहे, उसके कान खड़े हो गए, उसकी पूंछ हिल रही है, हरकत दिखी थोड़ी सी। व्हेन आई ओपन द डोर, मतलब जब उसने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, मतलब उछल के वो बाहर गया उस दरवाजे के। एंड was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friend. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with this in surplus fat. मतलब वो क्या कह रहा है कि वो भाग के गया बाहर, उनके साथ थोड़ा घुला मिला, बाकी डॉग्स आए, उसको देखा, उसको चेक किया, फिर लगा कि हाँ ये थोड़ा एक्टिव है, तो वो जो ट्रिकी थोड़ा हेल्दी था, तो वो क्या करे, उसको बॉल की तरह इधर से उधर, उधर से इधर उसको रोल डाउन कर रहे हैं। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slapped the food into the bowls. Later the day, बाद में क्या हुआ, उसके बाद वाले दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम। फीडिंग मतलब जो खाने का टाइम होता है, जो डॉग्स को खाने का टाइम होता है, तो वो डॉक्टर बोल रहा है कि मैं उस टाइम वही मौजूद था जब उनको खाना दिया जा रहा था। मैंने देखा क्रिस्टन, जो उनका खाना बनाता था डॉग्स का, स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, उन्होंने क्या किया, सारे बाउल्स के अंदर अलग अलग डॉग्स को खाना डाल दिया। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, मतलब उनके जो डॉग्स के खाने की जो आवाज होती है वो इतनी तेजी से आ रही थी क्योंकि वो जल्दी जल्दी खा रहे थे। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अगर सब डॉग्स को ये था कि अगर वो जल्दी नहीं खाते हैं तो फिर उनको वो हार जाएंगे, और हारना उनको मंजूर नहीं था कि खाने के लिए बाद में लड़ाई करी, इसलिए वो सोच रहा था मैं पहले खा लूं, वो सोच रहा था मैं पहले खा लूं। आगे देखिए, when they had finished, जब उन्होंने खाना खत्म कर दिया, तो ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स, मतलब खाने का लास्ट का जो कुछ चमक रहा था, जो लिक्विड उनको खाने के लिए दिया था, तो ट्रिकी क्या किया, धीरे धीरे ट्रिकी चल रहा था। ट्रिकी चल रहा था और जाके उसने क्या देखा, वो चमकती हुई बॉल्स जिनमें कुछ विशेष पड़े थे, उनको जाके उन्होंने क्या किया, लिकिंग, लिकिंग मतलब चाटना, कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, मतलब बाउल्स के अंदर जो बचा कुचा था उनको वो जीभ से चाट रहा था। नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, एक एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, मतलब वो ऑथर क्या, वो जो नैरेटर है वो क्या कह रहा है कि अगले दिन मैंने एक एक्स्ट्रा बाउल रखा, उसमें एक्स्ट्रा खाना रखा, और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि ट्रिकी जो है वो उछल के अपने बाउल की तरफ गया और उसने पूरे जोश के साथ, जैसे बाकी खाना खा रहे थे, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, मतलब उस दिन के बाद से उसकी प्रोग्रेस जो है, यानी वो जो ठीक होने की जो उसकी प्रक्रिया है वो और तेजी से स्टार्ट हो गई, मतलब वो और तेजी से ठीक होने लग गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको किसी तरह का कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद दिस डॉग, उसका क्या, उसकी दवाई क्या थी, बस वो बाकी डॉग्स के साथ इधर से उधर, उधर से इधर उनके साथ खेलता कूदता उछलता, यही उसकी दवाई थी। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, मतलब उनके साथ उस ग्रुप के अंदर वो उनके ग्रुप में शामिल हो गया था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्पेड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी मिनट, मतलब उसको डॉग्स क्या करते हैं, मुंह में लेके एक दूसरे को खेलना, जो उनका खेलना होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ट्रिकी इनके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जो बाकी डॉग्स करते हैं, उछलना कूदना खेलना, वो बिल्कुल वैसे कर रहा था। He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew. वो क्या कह रहा है, वो इतना सुंदर था कि अब वो इतने बड़े बड़े डॉग्स के ग्रुप में वो एक छोटा सा जैसे रेशम का टुकड़ा होता है ना, उसकी तरह वो वहां काम कर रहा था, मतलब उसकी तरह वो दिख रहा था वहां पे, और सभी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ट्रिकी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, और वो उनके साथ बिल्कुल मजे से एज अ टीम मेट वो उनके साथ रहने लग गया।
फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, मतलब अपने खाने के टाइम पे वो जैसे बाकी डॉग्स लड़ते हैं वैसे ही वो खाने के टाइम पे एक दूसरे से कि मैं पहले खत्म करता हूँ, मैं पहले खत्म करता हूँ, ये चीज वो करने लगे। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट द नाइट, मतलब मुर्गी की जो वो फार्म होती है वहां पे चूहे जो होते हैं उनका शिकार करना, इनको जैसे आम डॉग्स की जो हैबिट होती है वो सारी उसने करनी शुरू कर दी थी। ही हैड नेवर हैड अ सच टाइम इन हिज लाइफ, वो ये कह रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड वो बिता रहा है बाकी डॉग्स के साथ, ऐसा टाइम उसने पहले कभी भी स्पेंड नहीं किया। उसका काम क्या था, मिसेस पंफ्रे सिर्फ उसको खाना 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 और खाना, सिर्फ खाना देती थी, बाकी कोई एक्टिविटीज नहीं थी। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. मतलब वहां मिसेस पंफ्री का बुरा हाल हो रहा था, वो दिन में कितनी बार फोन करती थी, मतलब 12, 13, 15 कितनी बार फोन करती थी कि एक बार बस उसकी खबर मिल जाए कि ट्रिकी कैसा है। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. वो क्या कह रहा है कि वो I dodged the question about, मतलब वो कह रहा है कि मैं ये क्वेश्चन कि भाई उसने अपना कोट पहना है कि नहीं, उसने रेन कोट पहना है कि नहीं, या उसका बिस्तर या फिर उसके तकिए, इन चीजों के बारे में नहीं, मैंने सिर्फ उनको यही जवाब देना सही समझा कि अब आपका डॉग जो है वो सुपर एक्टिव हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, और जो उसकी रैपिडली मतलब बहुत तेजी से वो ठीक हो रहा है, अब वो बिल्कुल नॉर्मल डॉग की तरह है। द वर्ड कन्वलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री, जैसे ही मिसेस पंफ्री ने ये शब्द सुना वैसे ही मिसेस पंफ्री और भी ज्यादा खुश हो गई। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, मतलब जैसे ही उसने ये सुना कि ट्रिकी ठीक हो गया, अब वो घर आने वाला है, तो अब उसने फिर से तैयारी कर ली। अब उसके लिए वो मतलब बिग राउंड फ्रेश एग, बहुत सारे अंडे, 2 डजन एट अ टाइम, मतलब लगभग 2 डजन वो खा सके इतने सारे अंडे वो ले आई उसके लिए। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, मतलब ट्रिकी की ताकत को वापस और मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे अंडे ले आई। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, वो क्या कह रही है, बहुत फॉर अ हैप्पी पीरियड माई, मतलब अच्छी चीज के लिए वो कह रही है कि हर ब्रेकफास्ट में, हर दिन ब्रेकफास्ट में वो 2 अंडे खा ले। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, मतलब जो वो बियर की बोतल या जो भी वो भेजती थी वो सब चीजें क्या हो गया, वो जो वहां पे काम करते थे वो उनके काम आती थी, वो उसको एंजॉय करते थे, लेकिन ये सारी चीजें जो मिसेस पंफ्रे भेजते थे वो ट्रिकी को नहीं दिए जाते थे। ट्रिकी को सिर्फ वही मील दी जाती थी जो वहां बाकी डॉग्स को दी जाती थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, मतलब ये वो क्या कह रही है मिसेस पंफ्रे की, ये जो जितनी चीजें मैं भेज रही हूँ वो सब ट्रिकी का खून बढ़ाने में काम आएगी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेशन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, वो क्या कह रही है, जो वाइन मैं भेज रही हूँ वो खाने से पहले, नाश्ते से पहले, जितनी बार वो मांगे और पता नहीं कितनी बार वो खाए उतनी बार उसको वो वाइन पिलाओ, इससे उसका खून बढ़ेगा। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो ब्रांडी या रब जो भी वो भेजती थी वो क्या करते थे, वो ट्रिकी को नहीं देते थे, क्योंकि ट्रिकी जो उसकी जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल सही चल रही थी, और ये जो चीजें वो मिसेस पंफ्रे भेज रहे थे, जो वाइन है या ब्रांडी है या जो खाना वो भेज रहे थे, वो कोई भी चीज ट्रिकी तक नहीं पहुंच रही थी, वो जो वहां पे स्टाफ था वो उनको वो यूज कर रहे थे। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. वो क्या कह रही है कि they were days of deep contact, starting well with the extra egg, वो क्या कह रही है, जो उन्होंने भेजा था सुबह अच्छा नाश्ता, 2-3 अंडे, improved and sustained by the midday, मतलब दोपहर के खाने में वाइन, रात के खाने में वाइन, अच्छा सा खाना एकदम तेल मसाले का जो उसको देते थे, फिर ब्रांडी दे दो उसको, मतलब वो सारा मिसेस पंफ्रे ने जो पहले उसको खिलाते थे वो सब वापस वही प्लान कर रहे हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery, मतलब ये सारी चीजें सोच ही रहे थे, इतने के अंदर थोड़ी कुछ ही मिनटों में डॉक्टर ने क्या देखा कि मिसेस पंफ्रे की जो ब्लैक कलर की गाड़ी है वो वहां से चमकती हुई उसके हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रही है। The chauffeur opened the door
and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? मतलब जैसे ही वो शॉफर का दरवाजा खुला, ओपन द डोर, जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, मतलब उसने क्या देखा कि मिसेस पंफ्रे जो है वो घबराहट से और उदास भी, कि भाई अब मुझे क्या सुनने मिलेगा, क्या सुनने मिला, हाथ को ऐसे करना, कभी टाइट वो करना, होठ लड़खड़ा रहे हैं कि कभी मुझे ये ना सुनने मिले कि ट्रिकी को कुछ हो गया। तो वो क्या कह रही है, ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताएं कि क्या मेरा ट्रिकी ठीक है, क्या वो सच में ठीक है? यस, ही इज फाइन। डॉक्टर ने क्या बोला कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाके उसको लेके आता हूँ आपके पास। I walked through the house into the garden, मतलब मैं I walked through the house into the garden, मैं घर से होते हुए पीछे गार्डन में गया। A mass of dogs were hurtling round and round the lawn. In their midst, ears flapping, tail waving, and was the little golden figure of Tricky। मतलब अब वो कैसा हो गया था, बिल्कुल खूबसूरत, चमकदार, बिल्कुल तंदुरुस्त कुत्ता, जो कि बहुत ही फुर्तीला था, एनर्जेटिक था और बहुत ही प्यारा, यानी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा था वो डॉग, अलग ही चमक रहा था वो। इन 2 weeks, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर, he had been transformed into a lithe हार्ड मसल्ड एनिमल, मतलब एक मोटा थुलथुला कुत्ता सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ऐसा हार्ड मसल्ड, मतलब उसको जो फैट था वो सारा खत्म होके उसकी जो एक्चुअल बॉडी शेप है वो दिख रही थी। He was keeping up well with the pack, मतलब पैक्स दिख रहे थे उसके, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, मतलब वो इतना हट्टा कट्टा हो गया था, तुलतुला नहीं, हट्टा कट्टा, कि उसकी छाती जो है, डॉग का जो पेट है वो जमीन से छू के जा रहा था, वो इतना हेल्दी हो गया था, फिट हो गया था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मिस्टर हैरियट ने उसको पकड़ के लेके आए और इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब घर के सामने जहां मिसेस पंफ्रे की कार खड़ी थी वो वहां तक उसको लेके आए। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ, मतलब दरवाजा अभी भी खुला था और जब ट्रिकी ने मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ट्रिमेंडस लीप, मतलब इतनी तेजी से खुश होके उछल के वो उसकी गोद में जाके बैठ गया, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रीज लैप, और जाके उनकी गोद में बैठ गया। She gave a startled ooh, मतलब वो मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को देख के इतनी खुश हो गई थी कि वो, उनके पास शब्द नहीं थे, वो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी। And then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking, मतलब मिसेस पंफ्रे को अपने आप को संभालना पड़ रहा था, क्योंकि वो उसको प्यार कर रहा था, उसके चेहरे को चाट रहा था, भौंक रहा था, अपनी खुशी जाहिर कर रहा था कि मेरी मालकिन जो है वो मेरे पास वापस आ गई। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out of the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which has been used। मतलब जब वो उसको प्यार कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, उस वक्त उसका जो भी सामान था, जो मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर को दिया था, उसके बाउल्स, उसके कपड़े, उसका कोट, वो सारी चीजें अनयूज्ड रखी थी, और वो उन्होंने ऐसे का ऐसे उठा के मिसेस पंफ्रे को दे दिया और कहा कि ये इसका सामान है। As the car moved away, जैसे ही कार चली, मिसेस पंफ्रे leaned out of the window, leaned मतलब अपनी खिड़की से झांकना, tears showed in her eyes, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे खुशी के, her lips trembled मतलब लड़खड़ा रहे थे, उनके होठ जो है वो कांप रहे थे, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। ओ मिस्टर हैरियट, she cried, मिसेस पंफ्रे ने क्या कहा चलते चलते कि ओ मिस्टर हैरियट, how can I ever thank you, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपके हॉस्पिटल की, आपकी दवाइयों का चमत्कार है, आपकी क्योर का चमत्कार है कि आपने मेरे ट्रिकी को बिल्कुल फिट कर दिया। समझ में आ गया आपको ये पूरा चैप्टर? ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है और पूरा एक एक वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। जैसे कि एक आधे क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, देखिए कि मेरी नजर में कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा ऑलवेज आते हैं। जैसे कि देखिए इसमें एक क्वेश्चन बताया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर
A veterinary surgeon is, would you say he is a actual as well as full of common sense? मतलब इसमें पूछा गया है कि वो जो डॉक्टर है वो कैसा है, मतलब उसको ये बताया गया है कि क्या वो बहुत समझदार इंसान है, क्या वो बहुत ही व्हाट डू यू से टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, क्या वो डॉक्टर को बहुत समझदार बताया गया, ऐसी क्या चीज है जो ये बताता है कि भाई आप इस चीज को ये कह सकते हैं कि वो डॉक्टर कैसा था। इसका हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ वो डॉक्टर बिल्कुल समझदार था, ही इज अ सेंसिबल मैन, क्योंकि उसकी सेंसिबिलिटी की वजह से ही वो डॉक्टरी की जो है वो ठीक हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगभग 3-4 साल में 2-3 साल में जरूर आता है। वो क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंफ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए क्यों इतनी चिंतित थी, किस लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कि ट्रिकी इज मिसेस पंफ्रेज डॉग। ट्रिकी कौन था? वो मिसेस पंफ्रे का डॉग था। शी इज वरीड अबाउट हिमसेल्फ, वो उसके लिए बहुत चिंतित थी क्योंकि he has become unhealthy, क्योंकि वो बिल्कुल ही मोटा हो गया था, अनहेल्दी हो गया था, और he has become very fat, वो बहुत मोटा हो गया था। his eyes are blood red and rheumy, ये मैंने आपको बताया था कि उसकी आंखें जो है वो खूनी लाल और अजीब सी लकवाग्रस्त, मतलब उसकी आंखों में कोई मूवमेंट नहीं होती थी। वो इतना मोटा हो गया था कि उसकी आंख के ऊपर की जो स्किन है वो लटक गई थी, जिससे उसकी आंखें की मूवमेंट में फर्क हो रहा था। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर जो है वो मैंने आपको बाय वर्ड मैंने समझा दिया है आपको। एक क्वेश्चन आपको मैं और बताती हूँ, देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? डॉक्टर जो है उसने क्यों कहा कि ट्रिकी को मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैंने आपको ये चीज अच्छे से समझाई है। चलिए मिलते हैं कल, सेकंड चैप्टर में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय।